जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा और अपने हाथ महिमा वाले हाथ के नीचे रखा होगा। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं तो क्योंकि कुछ विरोधी हमारा विरोध करते हैं। जहाँ आपने सुना होगा कि कई जगह पे पास्टर के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, पास्टर को मारा जा रहा है जो कि गलत हो रहा है। मणिपुर में बहुत कुछ हुआ, आपने जो सब न्यूज़ में देखा ही होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में, जो ऐसे लोग जब आते हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, परमेश्वर उनके मन को कैसे बदलता है। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। वचन क्या कहता है हमसे। परमेश्वर आप सबको आज के वचन की तरह बहुत बहुत ब्लेस करे। चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। चलिए। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परमेश्वर ने शाऊल से बात की क्योंकि शाऊल जो था बहुत ही अत्याचार करता था अपने लोगों पे, जो विश्वासी लोग थे ना। तो जो परमेश्वर के पीछे चलते थे उनके ऊपर बहुत ही, क्या स्त्रियां क्या पुरुष जितने भी थे सबको बांध के कभी वो डाल देता था, बंदी गृह में डाल दिया उनको। कभी बहुत ही मारना पीटना, बहुत ही अत्याचार करता था शाऊल जो था। तो शाऊल इस तरह लोगों पर बहुत ही अत्याचार करता था और सब बेचारे परेशान थे कि अब क्या होगा। इतना डरते थे, जितने भी लोग थे उस समय वहाँ बहुत शाऊल के नाम से बहुत डरते थे क्योंकि शाऊल बहुत ही बुरे तरीके से उनको मारता था, पीटता था, बंदी गृह में कभी डाल दिया, जो मन किया। मतलब एक ऐसा नहीं किसी एक को, जितने भी परमेश्वर के पीछे जितने भी होंगे, चाहे 10 होंगे 15 होंगे, सबको उठा के ले जाता था बांध के। इस तरह का कार्य शाऊल करता था। तो परमेश्वर ने जब उससे बात की, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल ने कहा कि तू कौन है? हे प्रभु, शाऊल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? तब परमेश्वर ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो परंतु अब उठकर नगर में जा। परमेश्वर ने तब उसको कहा, परंतु अब उठ के नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि अब उठ और नगर में जा और अब जो तुझे करना होगा तो इससे अभी कहा जाएगा। मैं कहूँगा तू जैसा वैसा ही करेगा। तो जो मनुष्य उसके साथ थे वह चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। तब शाऊल पे जब एकाएक ज्योति चमकी थी, परमेश्वर का पूरा परमेश्वर ने चारों तरफ से उसको जैसे अपनी ज्योति से ढांप दिया। तो शाऊल भूमि पर गिर पड़ा और परमेश्वर ने जैसे उससे बात की, शाऊल मुझे क्यों सताता है तू? और उसके परमेश्वर के जितने भी जो परमेश्वर की प्रजा है, हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां थे, शाऊल उनको सताया करता था। तो परमेश्वर को भी मतलब उनको सताता था, परमेश्वर को ही सताता था। मतलब दर्द, अगर हमें कुछ होता है तो हमारे परमेश्वर को भी दर्द होता है, ठीक है। हमें कोई परेशान करता है तो हमारे परमेश्वर को भी उतना ही दर्द होता है, ठीक है। तो इस तरह परमेश्वर ने उसको जैसे वो भूमि पर गिरा तो
चारों तरफ से उसको ज्योति चमकी, उसके साथ जो जितने भी जन थे उसके साथ, उन्होंने शब्द सुना लेकिन उनको दिखाई कुछ नहीं दिया। फिर जब उस शाऊल ने आँखें खोली, जब बात परमेश्वर ने उससे कर ली, तब शाऊल ने आँखें खोली तो उसको कुछ दिखाई ना दिया, वो अंधा हो गया एकदम, शाऊल को कुछ दिखने ना लगा, दिखाई भी ना दिया। और वह जो उसके साथ में थे जन उसको हाथ पकड़ के उसको फिर वहाँ लेके गए घराने में, ठीक है। और वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। तब शाऊल 3 दिन के लिए अंधा हो गया, उसको 3 दिन तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शाऊल इतना परेशान हो गया कि उसने 3 दिन तक कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, परेशान हो गया। कहाँ शाऊल इतना बड़ा जो एक वो अपने समय पे वो अपने आप को इतना महान मानता था, सबको जिसको आया उसी को सताया, जिसको आया उसी को परेशान किया, तो इतना अत्याचार करता। तो आज वो जब उस इंसान को अचानक जब ऐसे होता है, अच्छा भला इंसान होता है, उसको अगर दिखाई ना दे तो कितना परेशानी हो जाती है। तो शाऊल भी एकदम उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। तो फिर आगे क्या हुआ, दमिश्क में हन्ना नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हन्ना। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हन्ना नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हन्ना ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी उसको महायाजक की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। तो यहाँ तक कि अभी जो हन्ना था ना, परमेश्वर ने जब उसको कहा कि तू उठ, जो गली सीधी कहलाती है वहाँ जा, शाऊल नाम का एक बंदा है, उस पर अपना हाथ रख ताकि वो देखने लगे। उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। शाऊल परेशान होके प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, लेकिन हन्ना ने कहा, परमेश्वर इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो जानता हूँ, मतलब मैंने इसके बारे में सुना है, ये जो तेरे दास हैं उनको कितनी बुरे तरीके से परेशान करता है, और कितने बुराई से इसने बुरे तरीके से उनको परेशान करके एकदम नाक में दम कर देता है ना, जैसे इंसान कहते हैं, वैसा शाऊल करता था। तो वो भी डर गया, जो हन्ना था। लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं परमेश्वर, अगर तू कहता है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। तो फिर हन्ना गया वहाँ पे शाऊल के पास। और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा। तब प्रभु ने उसको कहा, मतलब जब वो खुद हन्ना डर रहा था कि भाई इतना खतरनाक बंदा है, जब मैं उसके पास जाऊंगा तो जो आगे जो प्रभु के बंदे हैं, दास हैं, विश्वासी हैं, उनको इतना परेशान कर रहा है जी। और यहाँ पे भी वो जितने भी जो विश्वास करने वाले उसको मिलते थे उनको बांध लेता था, बांध कर मार पिटाई बंदी गृह में, कभी कुछ कहीं डाल दिया, कभी कुछ। तो प्रभु ने हन्ना से कहा कि तू जा, तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने हन्ना से कहा, क्योंकि ये मतलब ये मेरे इज़राइलियों और अन्य जातियों और राज्यों के सामने मेरी परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला है, इसीलिए इसको चुना हुआ है मैंने। चुना हुआ एक पात्र है, भले वो बुराई करता है, कुछ करता है, लेकिन हाँ अभी ये इस तरह के अच्छे काम करने वाला। ये शाऊल वो शाऊल नहीं रहा जो पहले था, ये शाऊल बदल चुका है एकदम। लेकिन हन्ना को पता नहीं था, लेकिन उस समय हन्ना ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वैसे ही चल दिए। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हन्ना उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके भल पाया। तो
जैसे ही हन्ना शाऊल के पास गया तो वो भी एकदम डरा हुआ सहमा हुआ था कि परमेश्वर अब जा तो रहा हूँ, पता नहीं ये तो वही शाऊल है जो इतना खतरनाक है, जो परमेश्वर के पे विश्वासी और उनको ही सबसे सबसे ज़्यादा मारता है। लेकिन वो गया, परमेश्वर के कहने पर गया, तो उसने कहा, हे भाई शाऊल, जो परमेश्वर यीशु जिसने तुझसे बात की है उसी ने मुझे भेजा है। तब शाऊल की जान में जान आ गई, एकदम उसको बहुत, कहते हैं ना, अभी उसको एक उम्मीद मिल गई कि हाँ परमेश्वर का भेजा हुआ जन मेरे पास आया है। तो तब हन्ना ने उसे कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जा हाथ उस पे हाथ रख के प्रार्थना करो, वो फिर से दृष्टि पाए। तब शाऊल ने हाथ रख के उस पे प्रार्थना की, जैसे हाथ रखा तो उसके आंखों से छिलके जैसे गिरे और शाऊल देखने लगा। और शाऊल उसी समय उठकर उसने बपतिस्मा लिया और उसने भोजन किया, भोजन करके पल पाया। तो ये था शाऊल जो इतना, जो अत्याचार करने वाला जो कौंथो था। आज जैसे कि शाऊल तो बदल गया, शाऊल को परमेश्वर जो है वो बहुत महान है। परमेश्वर किसके मन को कब बदल डाले ये नहीं पता है किसी को भी। भले ही वो शाऊल उस समय अत्याचार करता था, लेकिन आज वही शाऊल परमेश्वर की सेवा करने लगा। तो वैसे ही आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह भाई बहनों पास्टरों पे अत्याचार कर रहे हैं, कल वही परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, भले ही आज वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ आने वाले समय में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। तो ये था आज का परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आज सबको, आप सबको आज के वचन के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत बहुत आशीष दे। तो सबको बहुत बहुत बरकत मिले इस वचन के द्वारा, क्योंकि वो कोई भी डरे ना, बस परमेश्वर विश्वास रखें। और चलिए चलते हैं प्रार्थना की ओर। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु जी, देव सुंदर समय के लिए, इन सांसों के लिए पिता, जो कि अपने अपने महान कृपा वाला हाथ, दया वाला हाथ हम सब पर बनाए रखा है प्रभु। मेरे हर एक भाई बहन की रक्षा कीजिए और हर एक के संग हुई प्रभु। हर एक की दुख दर्द चिंता परेशानी बोझ को प्रभु अपने ऊपर ले ले प्रभु। और जितने मेरे भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, यदि और इस पर विश्वास करे प्रभु, हर एक को बदल के रख दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं इस दुआ को तेरे पाक और पवित्र नाम से मांगती हूँ, और इस दुआ को तेरे पाक और पवित्र हाथ सफुट करती हूँ, इस दुआ को मांगती हूँ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से पिता। सो मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु।